जाए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह सब मुकद्दर का खेल है। मुकद्दर का खेल नहीं है, अपना मुकद्दर बनाने वाले आप स्वयं हैं। अब बारी आपकी है, आपकी तय करना पड़ेगा आपकी मंजिल क्या है। 11। एक समय की बात थी जब राजा महाराजाओं का राज था। उनमें से एक राजा सुलेमान बहुत दौलतमंद था, उसकी जनता उससे बहुत खुश थी। राजा सुलेमान अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, प्रजा से लगाव था। प्रजा बोली, हमारा राजा सुलेमान बहुत बुद्धिमान है। एक दिन राजा ने अपने सलाहकार से कहा, हमारी बगी तैयार की जाए, हम अपने मंत्रियों के साथ शहर घूमने जाएंगे। राजा सुलेमान अपने काफिले के साथ शहर की ओर निकल चला। रास्ते में चींटियों का बहुत बड़ा टीला था। राजा सुलेमान टीले को देखकर रुक गया और टीले की ओर बढ़ा और चींटियों की बात सुनने लगा। चींटियों ने कहा, हमारा राजा सुलेमान हमें रौंदता हुआ आगे निकल जाएगा। राजा बहुत ध्यान से चींटियों की बात रुककर सुन रहा था। राजा सुलेमान ने बुद्धि का परिचय देते हुए अपने सारथी से कहा, हमारी बगी दूसरी तरफ मोड़ दी जाए। चींटियों ने राजा सुलेमान का शुक्रिया अदा किया। हमारा राजा बहुत बुद्धिमान है। कुछ लोग दूसरों का रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर होते हैं। सर पंजाबी थे, कहने लगे, मनोज जी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे पिताजी ने कहा, मनोज जी कुछ काम सीख लो, शादी भी करनी है। मैंने कहा, अभी नहीं करनी शादी, जब करूंगा जब खुद सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगा। अभी पिताजी आपके पास रहता हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ समय बाद शादी करूंगा। तब मैं गांव में ही रहता था। गांव मेदपुर से गाजियाबाद भेज दिया। गाजियाबाद में हमारे चाचा जी रहते हैं, कुछ समय तक इन्हीं के पास रहने लगा। चाचा जी ने कहा, जो काम आपको अच्छा लगे वही सीख लेना। मैंने कहा, क्यों न इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखे। टेलीटेक के नाम से एक रेडियो सेंटर था चौधरी मोड़ पर। रेडियो सेंटर का मालिक पंजाबी और बहुत प्यार करता है। मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुझे दिया गया पीसीबी ला प्लेट रेडियो को मैंने मात्र 15 दिनों में तैयार कर दिया। सरदार जी मेरे काम। 204 विजय असफलता पर करने से बहुत खुश हुए और बोले, मनोज जी आप बहुत तेजी से काम सीख रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे। बस इतना कहना था। कुछ लोग और थे जो जलने लगे, कहने लगे, मनोज कुमार बहुत आगे निकल गया। लोग मेरी सफलता से जलने लगे। मैंने कहा, जलने दो, जलते वह लोग हैं जिनकी सोच छोटी और घटिया होती है। ऐसे लोगों की सोच कूड़े के ढेर वाली होती है। ऐसा ही सोचते हैं, उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है, इसलिए दूसरे के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। जैसे स्वयं है ऐसे ही दूसरों को समझते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। सफल वही लोग होते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं। मेरे काम के प्रति कंपैरिजन करने लगे, गोरों और काले से, क्योंकि मैंने अपने काम में सफलता प्राप्त कर ली थी। कुछ समय बाद एग्जाम नजदीक आ गए। मैंने कहा, सर मुझे पेपर देने जाना है, बोर्ड एग्जाम है, 1 महीने बाद आऊंगा। कहने लगे, मनोज जी पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, काम सीख लो। जितना आप पढ़ चुके हो सफल होने के लिए काफी है। आप बहुत तेजी से काम सीखते जा रहे हो, जल्दी सफल आदमी बन जाओगे। कहने लगे, आप पहले लड़के हो जिन्होंने 15 दिन में रेडियो तैयार कर दिया। पंजाबी सर कहने लगे, मैं हैरान हूँ, मुझे रेडियो सीखने में पूरा 1 वर्ष लगा है। आपने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा, सर हाई स्कूल के पेपर है, इसके बाद जरूर आऊंगा। सर ने कहा, ठीक है मनोज जी, आना जरूर। दोस्तों एग्जाम होने के बाद मैं गाजियाबाद आ गया। पता नहीं मन नहीं मान रहा है। मैं कहने लगा, जहाँ लोग काले गोरे का भेदभाव करते हैं वहाँ काम नहीं सीखना। रेडियो का काम करने के लिए मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। दोनों लोगों की सोच कुएं वाली थी, कहीं बात लग गई। जहाँ गोरे और काले का भेदभाव हो वहाँ नहीं जाना।
जो लोग भेदभाव करते हैं वो लोगों मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं। इन लोगों की बुरी छवि होती है। बुरी छवि वाले लोगों से 10 कदम दूर होने लगा। वे लोग कई तरह की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जैसे नकारात्मक बातें करना, नकारात्मक सोचना। कोई व्यक्ति सफलता की बात करे उस व्यक्ति से दूर भागना। छुआछात करना, जो व्यक्ति अच्छा खाता कमाता हो उससे जलना। ऐसे लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। ये लोग नहीं चाहते सामने वाला सफल हो। नकारात्मक वाले लोगों के दिमाग पर जंग लगा होता है। ये हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। कीचड़ से बाहर आना पसंद नहीं करते। उनकी सोच कूड़े वाली सोच होती है। ये लोग 95% वाले लोग होते हैं। 95% से बाहर निकलना नहीं। 205 विजय असफलता पर चाहते। जो निकलने की कोशिश करते हैं उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। जब हम यहाँ हैं, आप कहाँ जा रहे हो? जो लोग 95% में आते हैं, जिनके सपने नहीं होते हैं, वो लोग कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। सफल वही लोग होते हैं जो दूसरों को सफल बनाते हैं। मंजिल उन्हों की ओर चली आती है जो मंजिल पर पहुंचने का सपना देखते हैं। ऐसे लोग जिंदा होकर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। ऐसे लोग 5% होते हैं जो स्वर्ग लोक की यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। चोटी पर वही लोग पहुंचते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। समाज को दो, समाज आपको देगा। दोस्तों, समाज को दोगे तो समाज आपको देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब रास्ते में चलते हैं और दूसरे से टच होने पर छोटी छोटी बात पर भिड़ जाते हैं। हमने देखा कई जगहों पर ऐसे हादसे होते हैं। बाजार जा रहे थे, एक व्यक्ति की बाइक कार से टच हो गई। बाइक वाले ने बदतमीजी से बोला, गाली देने लगा। कार वाले ने देखा और चलता रहा, जबकि गलती बाइक वाले की है। कार वाला अपनी राइट हैंड पर चल रहा था डिवाइडर की ओर, फिर भी कार वाले व्यक्ति को गाली दे रहा है। लोगों के अंदर धैर्य नहीं, जिसकी वजह से लड़ाई और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे अपने अंदर भी इतना ईगो था। मैं सामने वाले को कुछ नहीं समझता था। बहुत ज्यादा ईगो था। मैं भी बात बात पर लोगों से भिड़ जाता था। मेरे अंदर धैर्य नाम की कोई जगह नहीं थी। कुछ महात्मा